मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त की गलती अपने सिर ले ली और उसकी वजह से पूरे 5 साल जेल में काट दिए। जब मैं जेल में था उसने धूमधाम से शादी कर ली और मेरी ही मंगेतर को अपना बना लिया। इतना ही नहीं, मेरी रिहाई से पहले उसने पैसे देकर लोगों को खरीद लिया ताकि मैं कभी जेल से बाहर ना आ सकूं। लेकिन मुझे उनसे जरा भी नफरत नहीं है। उल्टा मैं उन्हें शादी का 100 करोड़ का तोहफा भेजने वाला हूँ, क्योंकि उन 5 सालों में सी बुद्धा नाम के एक बड़े डॉन ने मुझे अपना शागिर्द बना लिया और मुझे 60 साल पुराना पान लॉन्ग हॉल सौंप दिया। पान लॉन्ग हॉल इतना ताकतवर है कि अकेले किसी पूरे देश से टक्कर ले सकता है। ब्लैक मार्केट हो या कानून के रखवाले, जिसके हाथ में पान लॉन्ग का टोकन दिख जाए उसके सामने हर कोई सिर झुका देता है। इस टोकन के दम पर पूरे देश की बड़ी बड़ी ताकतें मेरे एक इशारे पर चलती हैं। जेल से निकलने से पहले मैं मुख्य दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा और 3 बार सिर जमीन पर टेक कर कसम खाई कि एक दिन वापस आकर अपने धर्मपिता को भी आजाद करवाऊंगा। जैसे ही मैं बाहर निकला पूरी जेल के लोहे के दरवाजे एक साथ गूंजने लगे। वो मेरे साथी, मेरे गुरु और मेरे भाई थे। एक एक करके सबने मुझे बाहर की दुनिया में अपनी सबसे कीमती चीजें सौंप दी। किसी ने अपने एयरपोर्ट मेरे नाम कर दिए तो किसी ने 3 हथियारों के गोदाम। इतिहास में शायद ही किसी कैदी को ऐसी विदाई मिली होगी। वहाँ दुनिया के सबसे बड़े हैकर भी थे और अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक किलर भी। अपने धर्मपिता की सख्त ट्रेनिंग में उन 5 सालों के दौरान हर किसी ने अपनी पूरी कला मुझे सिखा दी। उनमें से सिर्फ एक हुनर भी किसी इंसान को असली दुनिया का बादशाह बना सकता था। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि यहीं रह जाऊं, लेकिन फिर मुझे उस धोखेबाज जोड़े की याद आई और मेरे कदम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने मेरे साथ जो किया है उसका हिसाब मैं 1000 गुना बढ़ाकर वसूल करूंगा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही करीब 20 साल की एक बेहद खूबसूरत महिला जेल अधीक्षक सीधे मेरे पास आई। वो पूरी जेल संभालती थी, लेकिन ये नौकरी उसने सिर्फ अपना रिज्यूमे बेहतर बनाने के लिए ली थी। इन 5 सालों में जेल का माहौल सिर्फ मेरी और मेरे धर्मपिता की वजह से शांत रहा। बाकी सबके सामने वो बर्फ जैसी ठंडी और किसी की पहुंच से बाहर रहती थी, लेकिन मेरे सामने उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता था। उसने कहा, ड्रैगन, ये लॉकेट मेरे दादाजी का था, मैंने इसे पूरी जिंदगी पहना है। पता नहीं अब हम दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, मुझे कभी मत भूलना। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े और मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी गर्माहट ने मुझे पल भर के लिए रोक लिया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पास खड़े गार्ड भी चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगे। काफी देर बाद मैंने उसे छोड़ा और कहा, श्याओया, मेरी पहले से एक मंगेतर है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ सुलझाकर खुद तुम्हारे पास आऊंगा। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे विमान में चढ़ गया।